and fit. So today's our topic is keeping healthy. Keeping healthy means कि अपनी बॉडी को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना. We are happy when we are healthy. हम तभी खुश हो सकते हैं जब हम हेल्दी हों. अगर हम बीमार होंगे, अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें कोई कहीं पेन हो रहा है, तो आप खुश रह सकते हो? नहीं रह सकते ना. तो इसके लिए हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ यानी हेल्दी रखना होगा. अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ध्यान उसी तरफ जाएगा कि हमें यहाँ पे पेन हो रहा है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है या हमें कुछ भी हो रहा है, तो हम अपने जो बाकी काम है जो हमें करने चाहिए हम वो टाइम पे नहीं कर सकते. इसके लिए हमें अपनी बॉडी को फिट रखना होगा. और हम अपनी बॉडी को कैसे फिट रखते हैं, कैसे रख सकते हैं, उसके लिए है हमारे पास गुड हैबिट्स. सबसे पहले क्या है? गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें. गुड हैबिट्स इट मीन्स अच्छी आदतें. सेकेंड, गुड फूड. गुड फूड यानी कि अच्छा खाना. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. नेक्स्ट, गुड posture. Next, recreation. Rest and sleep. So there are 7 good habits: good food, exercise, good posture, recreation, rest and sleep. Good habits means अच्छी आदतें, अच्छा खाना, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, गुड पोस्चर यानी कि सही मुद्रा, रिक्रिएशन मनोरंजन, एंड रेस्ट एंड स्लीप आराम और सोना. First of all, we will learn about good habits. We will learn about good habits. What are good habits? We should get up early in the morning. अगर हम अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहिए तो हमें सुबह जल्दी उठना होगा. अगर हम देर से उठेंगे तो फिर क्या होगा कि हम फिट नहीं रह सकते. हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, हम बीमार हो सकते हैं. इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए. द सेकेंड थिंग इज वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. जब भी आप टॉयलेट जाते हो तो अपने हैंड्स को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए. आपको अपने हैंड्स को 20 सेकेंड तक सोप से क्लीन करना है ताकि उसमें से जर्म्स अच्छे से क्लीन हो जाए. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें अपने टीथ को दिन में 2 टाइम ट्वाइस अ डे, 1 इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो, एंड सेकेंड सोने से पहले जब आप रात को सोते हो ना, बिफोर यू हैव टू गो बेड. तो आपको उससे पहले क्या करना है? अपने टीथ ब्रश करने हैं. तो अगर आप अपने टीथ ब्रश नहीं करेंगे, रात को जैसे आप खाना खाते हैं, मिल्क पीते हैं, तो उसके जो कण होते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं और नाइट में हम सो जाते हैं. उसके बाद क्या होगा कि वो जर्म जो कण हमारे दांतों में फंस गए हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारे दांतों में कैविटीज और जर्म्स हो सकते हैं और हमारे दांत खराब हो जाएंगे. इसलिए जब भी आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, मॉर्निंग में तो मोस्टली सभी करते हैं, लेकिन बट सोने से पहले कोई नहीं करता. तो इसके लिए आपको ये हैबिट बनानी होगी, आपको सोने से पहले भी ब्रश करना है. नेक्स्ट इज वी शुड टेक बाथ डेली एंड वेयर क्लीन क्लॉथ्स. हमें डेली नहाना चाहिए
चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सर्दी का मौसम है, कई बार क्या होता है कि ठंड होता है कि हम नहीं नहाते, सर्दी लग जाएगी या पानी ठंडा है। नो, अगर सर्दी का मौसम है तो आपको वार्म वाटर से यानी गर्म पानी से नहाना है, बट यू हैव टू टेक अ बाथ डेली। लेकिन आपको रोज नहाना है और क्लीन यानी साफ कपड़े पहनने हैं। अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो उससे भी क्या होगा कि हमारी बॉडी में जर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि जो कपड़े गंदे होंगे तो उसमें भी क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं। इस तरह से आपको इन अच्छी आदतों यानी गुड हैबिट्स को फॉलो करना है। फर्स्ट इज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। सेकेंड इज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। नेक्स्ट इज ब्रश योर teeth twice a day, and the last one is wear clean clothes and take a bath daily. Got it everyone? Our next topic is good food. Good food यानी कि अच्छा खाना। अच्छा खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत मैटर करता है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी फिट नहीं रहेगी, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे। हमारी बॉडी को जो नीड होती है, जो उसे चाहिए होता है, उसको खाने के लिए उसको पाने के लिए हमें अच्छा खाना खाना होगा। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और खाना हमें क्या देता है, एनर्जी देता है हमें खेलने के लिए, हमें काम करने के लिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, अगर हम भूखे पेट होंगे तो ना तो हम खेल पाएंगे ना ही कोई काम कर पाएंगे। भूखे पेट तो खाने में काम करने में भी मन नहीं लगेगा हमारा। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं और आपको एनर्जी चाहिए खेलने के लिए और काम करने के लिए, तो यू हैव टू ईट गुड फूड। वी शुड डेवलप गुड फूड हैबिट्स। और उसके लिए क्या होगा, हमें अच्छी खाने की आदतों को अपनाना होगा और बुरी आदतों को छोड़ना होगा। वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। हमें हमेशा क्लीन यानी साफ और ताज़ा भोजन खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम बासी खाना खाएंगे, रात का बचा हुआ खाना खाएंगे, तो उसमें कई तरह के जर्म्स हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, जो हमारी बॉडी को अनहेल्दी बनाते हैं। एंड वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रूट खाने चाहिए। जो फ्रूट हम खाते हैं वो हमें वॉश करके खाने चाहिए, बिना वॉश किए नहीं खाने चाहिए। और हमेशा क्लीन करके और अच्छे से कट करके तभी हमें खाने चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। हमें डेली मिल्क पीना चाहिए, क्योंकि मिल्क से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। और बच्चों को तो डेली मिल्क पीना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। और हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। अगर हम साफ पानी नहीं पिएंगे तो उसकी वजह से भी बहुत सी ऐसी बीमारियां जो गंदे पानी की वजह से या पानी की कमी की वजह से हो जाती है। वी शुड नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, आई नो कि आपको खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी भी होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी को कितना हार्म करते हैं? अगर आप ये खाएंगे जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, तो फिर आपकी बॉडी जो है अंदर से पेनफुल यानी कि उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएगी जिसमें आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और अगर आप घर का खाना खाएंगे तो उसमें क्या रहेंगे, आपकी बॉडी अंदर से भी फिट रहेगी और बाहर से भी फिट रहेगी। तो आप जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड करें, जंक फूड नहीं खाना। अगर आप जंक फूड अवॉइड करेंगे और घर का खाना खाएंगे तो आप ऑब्वियसली फिट रहेंगे। Our next topic is exercise. Exercise makes our muscles and bones strong. एक्सरसाइज अगर हम डेली करते हैं, हमारी मसल्स और हमारी बोन्स, इतनी हमारी हड्डियाँ उससे मजबूत होती है, उससे ताकतवर बनती हैं, हमारी हड्डियों को ताकत मिलती है। We must do some exercise daily. कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप चूज कर सकते हो जो आप डेली करो।
वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। जैसे आप रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, विच वन डू यू लाइक, जो आपको अच्छी लगे। बट यू हैव टू डू एक्सरसाइज डेली। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हो, आप पार्क में खेलने के लिए जा सकते हो, और आपको हमेशा ऐसे ही गेम खेलने हैं जो सेफ हो आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप रोड पे जाकर खेलना शुरू कर दिया मॉर्निंग में, आपको पार्क में ही खेलना है, क्योंकि रोड पे खेलना हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं होता। और अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे भी हमारी बॉडी हेल्थी एंड फिट रहेगी। और नेक्स्ट इज गुड पोस्चर। गुड पोस्चर इज लाइक सही आसन। अच्छी तरह से जो हमारा आसन है, जैसे कि हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग चलते हैं नीचे झुककर चलते हैं, तो वो हमारा सही पोस्चर नहीं है। अभी हमें हमेशा सीधे खड़े होकर, अगर हम कहीं बैठे हैं तो भी हमें सीधा बैठना है, जैसे हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। अगर हम चल रहे हैं तो हमें सीधा चलना है, अगर हम खड़े हैं तो हमें सीधा खड़ा होना है। नेक्स्ट इज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इज अ हॉबी। रिक्रिएशन एक तरह का एक शौक होता है, जैसे हॉबी। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है। सम लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक्स, सम आर इंडोर गेम्स। जो भी जिसकी हॉबी होती है वो हमें हमेशा फ्री टाइम में करनी होती है। जब हम काम करते हैं सारा दिन में काम करते करते हम थक जाते हैं, तो हमारे माइंड को कुछ चेंज चाहिए होता है। जैसे अगर हमने काफ़ी देर से 4-5 घंटों से लगातार काम कर रहे हो, तो हमारा माइंड बिल्कुल थक चुका है, तो फिर हमें क्या करना है कि अपने माइंड को रिलैक्स करना है। वो रिलैक्स आप कैसे करोगे? टीवी देख सकते हैं, लिसनिंग म्यूजिक, आप म्यूजिक सुन सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो लाइक स्टोरी बुक्स, इंडोर गेम्स लाइक लूडो, कैरम, और जैसे आप लोग कुछ भी ऐसी हॉबी जो आपको पसंद हो, जो आपको करने से रिलैक्स मिलता हो, वो आप कर सकते हो। और ये रिलैक्सेशन, अगर हम लंबे समय से कुछ काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद उस काम को फिर से शुरू कर सकते हैं। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट, रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप, आराम और सोना। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आराम भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आराम नहीं करेंगे तो वी फील टायर्ड, तो हमें कैसा फील होगा कि हम बहुत थक चुके हैं। अगर हम पूरा दिन काम करते हैं और रात को अगर हम ना सोए तो क्या होगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। और जो रेस्ट है, जो स्लीप है, हमारी बॉडी और माइंड को फ्रेश फील कराता है। जब हम सुबह उठते, आप फील करते होगे ना कैसे आप सुबह उठे और कैसा आपको फ्रेश लगा। रात को तो सोए थे, कितने थके हुए थे, लेकिन जब हम अपने पूरी नींद लेने के बाद सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है। तो इसी तरह से ये हमारी जो रेस्ट एंड स्लीप है, हमारी बॉडी और हमारे माइंड को फ्रेश फील कराता है। स्लीप गिव्स अस गुड रेस्ट। सोने से हमारी बॉडी को कंप्लीटली रेस्ट मिलता है। वी शुड स्लीप फॉर एट लीस्ट 8-9 आवर्स अ डे। हमें एक दिन में 8 से 9 घंटे सोना चाहिए और हमें हमेशा टाइम पे सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इन हैबिट्स को लाइक गुड हैबिट्स, गुड फूड, एक्सरसाइज, गुड पोस्चर, रिक्रिएशन, रेस्ट एंड स्लीप, इन सबको फॉलो करो